हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्स सॉल्यूशन। तो विक्स सॉल्यूशन पर आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत भोपाल संभाग के बारे में। दो संभाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विक्स सॉल्यूशन पर। तो भोपाल संभाग के बारे में डिटेल में देखते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जिनके नाम हैं भोपाल जिला, सीहोर जिला, रायसेन जिला, राजगढ़, विदिशा। ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और सबसे पहले हम भोपाल ज़िले के बारे में देखते हैं। भोपाल ज़िले के अंदर दो तहसील आती हैं, जिनके नाम है हुजूर भोपाल, दूसरी है बैरसिया। इसका भोपाल का पूर्व नाम है भोजताल। और इसको हम मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये भोपाल ज़िले का मैप है जिसमें हमें नेशनल हाईवे NH-12 नज़र आ रहा है मैप के अंदर। एक और नेशनल हाईवे यहाँ पे है NH-86। तीसरा नेशनल हाईवे यहाँ पे NH-69 दिख रहा है। और चौथा नेशनल हाईवे NH-86। तो 4 नेशनल हाईवे यहाँ पे हैं, NH-12, NH-86, NH-86A और NH-69। इसके बाद यहाँ पे ये त्रिभुज की आकृति वाला भाग जो दिख रहा है, ये पिपलानी में वेल कारखाना है। यहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल्स का ये कारखाना है। उसके बाद ये स्टार वाला भाग है, ये ताजुल मस्जिद का है, जो कि भारत की सबसे अधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है। सबसे अधिक बैठक क्षमता, सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक क्षमता के मामले में। इसके बाद यहाँ पे ढाईसरी मस्जिद भी है, जो सबसे छोटी मस्जिद है। इसके बाद हनुमान टेकरी है, ये वाला भाग। हनुमान टेकरी में जैन तीर्थ स्थल है, अनेक जैन मंदिर हैं। विजय सूरी जी और श्री जीनदत्त सुरेश्वर जी और आचार्य मतुंगस के चरण चिन्ह टेकरी पर अंकित हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, अब तक अफटित भाषा में अंकीर्ण अभिलेख यहाँ पे मिले हैं। और ओसवाल जैन वंश की साधना शैली में निर्मित मंदिर है यहाँ पे हनुमान टेकरी में। एक और पॉइंट इसका है, कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है हनुमान टेकरी पर। इसके बाद भोपाल जिले के बारे में आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भोपाल शहर को भोपाल शहर 7 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल शहर झीलों और पहाड़ियों का शहर कहलाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कि भेल में है, 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे है, आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में ही स्थित है। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भोपाल में है। हमीदी अस्पताल, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में है। भारत भवन जिसका निर्माण हुआ था 1982 में, जिसके 1982 में हुआ था, जिसके जो थे वास्तुकार चार्ल्स कुरियन थे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे है भोपाल जिले के बारे में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, यहाँ पे एक अस्पताल है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी, जिसका निर्माण 1985 में हुआ था, जो भोपाल में स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी भोपाल में है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में ही है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स भोपाल के बारे में है, जो कि ये यूनियन कार्बाइड का बंद कारखाना, जिससे 1984 में मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, वो भी भोपाल में ही है। इसके बाद ऐसे DTL हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि भारत में एकमात्र है, वो भोपाल में ही है। MCF जो कि मास्टर फैसिलिटी सेंटर 2007 में इसरो द्वारा स्थापित, ये भी भोपाल में ही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में ही है। भारत भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, पर्यावास भवन, IIFM भवन और गांधी मेडिकल कॉलेज भी भोपाल में ही स्थित है। इसके बाद भोपाल ज़िला हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम भोपाल संभाग के अंतर्गत सीहोर जिले के बारे में विस्तृत
अध्ययन करते हैं। तो सीहोर जिले के अंतर्गत 8 तहसील आती हैं, जिनके नाम है सीहोर, श्यामपुर, बुधनी, आष्टा, इछावर, जावर, रेहटी और नसरुल्लागंज। सीहोर जिले को मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये वाला सीहोर जिले के अंतर्गत ये वाला भाग दिख रहा है, ये गोपालपुर का है। यहाँ पे सिद्ध गणेश मंदिर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है ये सिद्ध गणेश मंदिर। दूसरा पॉइंट इसका है पेशवा बाजीराव द्वारा जीर्णोद्धार भी यहाँ पे है। यहाँ पे नेशनल हाईवे NH 86 है। और एक और मंदिर यहाँ पे है, ये बड़ोया खेड़ी का है, यहाँ पे रामलला मंदिर है। इसके बाद ये त्रिभुज की आकृति वाला भाग जो है सारू मारू का है, यहाँ पे प्रसिद्ध गुफाएं हैं, यहाँ एक शिलालेख भी है सारू मारू में। इसके बाद सारू मारू का तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, जिसके अनुसार अशोक और उसके पुत्र व पुत्री भी यहाँ आए थे। इस शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ पे अशोक और उसके पुत्र पुत्री भी यहाँ आए थे। इसके बाद ये वाला मंदिर हमें दिख रहा है, ये सलकनपुर का मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और दुर्गा बीजासन माता मंदिर है, 800 फीट ऊंचाई है इसकी। इसके बाद यहाँ पे ये वाला भाग है, ये दशहरा वाला मैदान है, सीहोर इंदौर रोड पर स्थित है। यहाँ देशभक्त चैन सिंह नरसिंहगढ़ के युवराज थे और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे और अंग्रेज एजेंट मेड होंग के मध्य यहाँ पे युद्ध हुआ था दशहरा वाले मैदान में। और यहाँ चैन सिंह की समाधि और स्मारक बनाया गया है। और सीहोर जिले की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और पार्वती। इसके बाद सीहोर जिले के बारे में आगे देखते हैं हम। सीहोर जिले के महत्वपूर्ण पॉइंट से बुधनी में रेलवे स्लीपर कारखाना है सीहोर जिले के अंतर्गत। तो देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय भी सीहोर में ही है। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व ये निजाम ए मशरीफ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यहाँ पे बल्लई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी कारखाना है, जो कि ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी बुधनी में ही है। और जामा मस्जिद मुस्कुद्दीन शाह द्वारा निर्मित है। बेगम सिकंदरा जहान द्वारा जीर्णोद्धार भी यहाँ पे है। मध्ययुगीन जैन मंदिर है, हनुमान फाटक है, गंगा आश्रम आश्रम में गुरुद्वारा भी है और एक चर्च यहाँ पे है जो 1838 में निर्मित हुआ था चर्च। के बाद सीहोर जिले के बारे में आगे हम देखते हैं। सीहोर जिला हमारा कंप्लीट होता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। हम अब रायसेन जिले को पढ़ते हैं। रायसेन जिले के अंतर्गत 9 तहसील आती हैं, जिनके नाम है रायसेन, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, वाड़ी, उदयपुर, सुल्तानपुर। रायसेन जिले को मैप के द्वारा हम समझते हैं। रायसेन जिले के मैप में हमें NH 86 एक नेशनल हाईवे दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा नेशनल हाईवे NH 12 नज़र आ रहा है, तीसरा NH 69। 3 नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरते हैं। और इसमें मंदिर जो हमें दिख रहा है ये कुमरा गांव में है। यहाँ पे बेदवा का उद्गम स्थल भी इसी गांव से हुआ है और अनेक यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं। इसके बाद ये वाला भाग है, ये कामखेड़ा का है। कामखेड़ा में प्रशासनिक मुख्यालय था मुगल काल का। इसके बाद ये मंदिर जो है भोजपुर का मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग है भगवान शिव की, जो कि 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, 81 पत्थर से निर्मित है। पूर्व का सोमनाथ इसी को कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बाद ये त्रिभुज की आकृति वाला भाग है, ये रायसेन जिले के अंतर्गत मंडीदीप का भाग है। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट मंडीदीप के बारे में यहाँ पे है, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री भी यहीं पे निर्मित की गई थी और दवा उद्योग के लिए रायसेन का मंडीदीप मशहूर है। इसके बाद ये वाला भाग है, ये भीमबेटी का है। प्राग्ञ ऐतिहासिक स्थल है, पांडवकालीन गुफाएं यहाँ पे हैं, नवपाषाण युगीन 600 गुफाएं यहाँ पे प्राप्त है निर्मित है और शैल चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ की रायसेन की नदियों में बेतवा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके बाद हम रायसेन जिले के बारे में आगे देखते हैं। रायसेन जिले के अंतर्गत सांची बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ का है।
इसके पॉइंट से ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल है सांची, और अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप यहाँ पे सांची में है। भारत में सबसे बड़ा मोगली पुत्र तिस की अस्थियों पर निर्मित है। भारत में सबसे बड़ा स्तूप है जो कि मोगली पुत्र तिस की अस्थियों पर स्थित है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सांची के बारे में, सांची स्तूप का प्रदक्षिण पथ शुंग शासक ने बनाया था। सांची अभिलेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स और है इसका, स्तंभ लेख, जातक कथाएं, उत्कीर्ण, विशाल प्रवेश द्वार, बौद्ध विहार, सत्यधारा स्तूप भी यहाँ पे है। विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा यहाँ पे है, जो भिक्षुओं का भोजन इसी में बनता था। जो कटोरा है वो पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा कटोरा है। ऐसा माना जाता है कि ये कटोरा जो था भिक्षुओं के भोजन के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित हुआ था, वो भी यहीं सांची में ही है। और गुप्तकालीन मंदिर के भकना अवशेष पुरातात्विक संग्रहालय यहाँ पे है सांची में। इसके बाद रायसेन 2050 रायसेन जो है 1950 में भोपाल स्टेट का जिला बना था। उसके बाद रायसेन के बारे में दूसरा पॉइंट है, रायसेन किला जो है मध्य युग का अवैध दुर्ग था। इसमें जो है शेरशाह धोखे से ही पूर्णमल को जीत लिया। शेरशाह ने धोखे से ही पूर्णमल को जीत लिया, लेकिन किले को नहीं जीत पाया क्योंकि ये अवैध था। इसके बाद भोपाल नवाब फैज मोहम्मद का खान का कब्जा यहाँ पे हुआ था रायसेन में 1760 में। उसके बाद विशाल किले जिसमें राजवासनी या राजा सहन के नाम पर इसका नाम रखा गया। प्रमुख आकर्षक रायसेन जिले के हैं प्रसिद्ध सांची का स्तूप, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद भीमबेटका यहाँ का प्रमुख आकर्षक में आता है। राजा रोहित का महल और बादल महल, चित्रदार महल आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षक स्थल है। इसके बाद रातापानी अभ्यारण्य यहाँ पे है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो रायसेन में ही है। आचार्य रजनी सोसो का जन्म भी यहाँ रायसेन जिले के कुचवाड़ा में हुआ था। मृगेंद्र नाथ गुफा पाटनी प्रागैतिहासिक कालीन है। उसके बाद तो हम भोपाल संभाग के अंतर्गत रायसेन जिले को देख चुके हैं। इसके बाद हम राजगढ़ के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। राजगढ़ की 7 तहसील हैं जिनके नाम है राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, पचौर, जीरापुर, नरसिंहपुर और सारंगपुर। इसके बाद राजगढ़ का हम मैप देखते हैं। यहाँ पे राजगढ़ से NH-12 नेशनल हाईवे गुजरता है और NH-3 यहाँ से होकर गुजरता है। 2 नेशनल हाईवे राजगढ़ से होकर गुजरते हैं। उसके बाद यहाँ पे राजगढ़ के अंदर मैप में मंदिर हमें नज़र आ रहा है, ये भामगढ़ का है। यहाँ पे हनुमान जी की स्वयं प्रभु प्रकट मूर्ति है। तो बाद ये वाला मंदिर जो है जाल्या माता का मंदिर है, घने जंगलों के मध्य स्थित मंदिर है। तो बाद ये मंदिर है धरेल पहाड़ी का है। यहाँ पे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है धरोली पहाड़ी पर। तो बाद ये मंदिर हमें मैप में दिख रहा है, ये सांका का है। यहाँ पे श्याम जी सांका का मंदिर है और मंदिर पर चित्रकारी निर्मित है। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे है राजगढ़ जिले के अंतर्गत चिड़ीखो, जिसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। 1978 में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य झील है चिड़ीखो, और चिड़ीखो झील के पास ही जामुनखो और अंधियारा-खो भी स्थित है। उसके बाद अनेक जंगली जानवरों का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है चिड़ीखो में। उसके बाद हम राजगढ़ जिले के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। राजगढ़ के अंतर्गत नरसिंहगढ़ किला आता है जिसके मुख्य बिंदु हैं। यह लंबा विस्तृत किला है। दीवान परशुराम द्वारा नगर बसाया गया था। यहाँ पे पूरा नगर किले में बसा है। नगर के मध्य में आकर्षक झील अभ्यारण्य जिसमें गौर, धुबेर, धनेरा और विशेष संरक्षित जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं अभ्यारण्य।
उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट से राजगढ़ जिले के बारे में। मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला जिला यह बना था। उसके बाद रानी रूपमती का मकबरा भी यहाँ पे है। ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। जिन्नौरगढ़ तोते के लिए प्रसिद्ध है। दरगाह शरीफ हजरत सैयद कुर्बान अली साहब वदक सानी की समाधि यहाँ पे है। कोयरी महादेव मंदिर यहाँ पे है। ब्यावरा मांडू में 16 खंबा विहार है। यहाँ की नदियों में काली सिंध है, अजनार है, पार्वती आदि यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उसके बाद हमारा भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़ जिला कंप्लीट होता है। इसके बाद हम राजगढ़ के बाद विदिशा के बारे में विस्तृत देखते हैं। विदिशा जिले के अंतर्गत टोटल 12 तहसील आती हैं, जिनके नाम हैं विदिशा, बासोदा, गंज बासोदा, ग्यारसपुर, त्योंदा, नटेरन, लटेरी, सिरोंज, शमशाबाद, पुरवाई, गुलाबगंज, पठारी। विदिशा जिले को मैप के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। विदिशा के मैप में हमें NH86 एक नेशनल हाईवे दिख रहा है, दूसरा NH86, पहला NH86 है, दूसरा NH86। और ये त्रिभुज की आकृति वाला भाग जो दिख रहा है ये उदयगिरी का भाग है। यहाँ पे प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है उदयगिरी। प्रसिद्ध गुफाएं यहाँ पे हैं। गुफा में बराह अवतार की प्रतिमा है। गुफा अभिलेखानुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक अभियान यहाँ पे निकाला गया था उदयगिरी में। ये वाला भाग है यहाँ पे ये ग्यारसपुर का मंदिर है। यहाँ पे प्राचीन महत्व का स्थान है ग्यारसपुर, और अनेक प्राचीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं ग्यारसपुर में। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से विदिशा जिले के अंतर्गत विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर एक प्रोजेक्ट है। सम्राट अशोक सागर नाम से हलाली नदी पर सिंचाई प्रोजेक्ट चल रहा है। हलाली डैम पर हलाली नदी पर हलाली डैम बनाया गया है। उसके बाद विदिशा के बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे हैं। विदिशा का पूर्व नाम बेलसा हुआ करता था, जो कि मध्ययुग का नाम था। बेसनगर एक प्राचीन नाम था इसका, और 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका नाम विदिशा घोषित किया गया। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली है विदिशा। प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जिसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समक्ष अपने को परम भगत कहा था। उसके बाद सम्राट अशोक की रानी महादेवी जो थी यहीं की वैश्य की लड़की थी। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज SATI कॉलेज यहीं पे है विदिशा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक चने की फसल होती है। कुरवाई में प्रसिद्ध मंडी है विदिशा के अंतर्गत। नदियाँ यहाँ की बीना, सिंध और बेतवा प्रमुख यहाँ की नदियाँ हैं। उसके बाद विदिशा जिला हमारा कंप्लीट होता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। उसके बाद हमारा भोपाल संभाग कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।